नमस्कार दोस्तों। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती नियुक्ति तय शासनादेश। आज कोर्ट ने दिया आदेश, अब देरी नहीं। यहाँ पर देखेंगे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर, जैसा कि आज की डेट में मैनेजमेंट वाले मैटर को लेकर सुनवाई होने वाली थी और सुनवाई हुई भी। देखिए आपकी भर्ती में क्या है कि कुछ भी चीज़ें पहले से क्लियर नहीं थी। जब नोटिफिकेशन जारी हुआ, ये लोग बस जल्दी जल्दी में ये लोग नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं। फिर मान लीजिए उस टाइम कोरोना की वजह से जो है एग्ज़ाम पोस्टपोन करना पड़ा, बट यही था कि बहुत जल्दीबाजी में इन्होंने विज्ञापन जारी किया। वही है कि राजनीति के चलते इन लोगों ने पहले से अगर ये सारी चीज़ें क्लियर होती कि कैसे आरक्षण का रूल होना है, कैसे सीटें कितनी हैं, विषयवार सीटें कितनी हैं, ये अगर सारी चीज़ें क्लियर हुई होती तो अभी तक इस भर्ती में जो है ये भर्ती पूरी होकर एक नई भर्ती भी आपको देखने को मिल गई होती। लेकिन ये सारी चीज़ें पहले से क्लियर नहीं थी और अधिकारी भी उसी में अपना टाइम पास कर रहे थे। लेकिन अब नहीं, अभी तक आप देखेंगे जैसा कि प्रमुख सचिव ने आदेश दिया था, विभाग ने ये कहा था कि अधिकतम 3 महीने में हम भर्ती को कंप्लीट करेंगे, अधिकतम उन्होंने कहा था। और हमने आपको जितनी भी वीडियो इस टाइम हम आपकी भर्ती संबंधित अपलोड कर रहे हैं, कल की डेट में तो नहीं, कल से एक से पहले परसों की डेट में मैंने वीडियो अपलोड किया था, उसमें भी मैंने बताया था कि 15 फरवरी तक आप मान के चलिए कि आप लोगों की भर्ती जो है कंप्लीट हो जाएगी, ऐसी जानकारी मिल रही है। चूँकि कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है, लेकिन ऑफिशियल नोटिस भी बहुत जल्द ही आएगी, आप लोगों को वो भी दिखाएंगे। तो जो भी यहाँ पर 90-97 पास अभ्यर्थी हैं, सबके लिए अच्छी खबर है। अब ये तो नहीं पता पहले से कि किसका होगा किसका नहीं होगा, कितनी कट ऑफ जाएगी, क्योंकि सीटें अभी तक नहीं कन्फर्म है। लेकिन कोर्ट ने भी यहाँ पर सख्त निर्देश दिया हुआ है। इसके पहले भी कोर्ट ने कई बार जो है यहाँ पर जवाब मांगा था और ये कहा गया था कि आप लोग भर्ती को जल्द से जल्द पूरा करिए, क्योंकि मैनेजमेंट वालों का भी प्रेशर है। और मैनेजमेंट वाले भी बार बार उनका यही कहना है कि जो विद्यालय हैं वहाँ पर शिक्षक न होने से पठन पाठन बाधित हो रहा है और जो विद्यार्थी हैं वो भी स्कूल छोड़ कर जा रहे हैं। तो इससे क्या है कि पूरे विद्यालय पर ही इसका जो है, शिक्षा प्रणाली पर ही इसका जो बुरा प्रभाव है। तो यहाँ पर माननीय न्यायालय, आज मैनेजमेंट वाले कोर्ट मैटर पर सुनवाई हुई, माननीय न्यायालय ने भी आदेश दे दिया है यहाँ पर। और उनके आदेश के अकॉर्डिंग अगर देखें तो आपकी भर्ती बहुत जल्द ही पूरा होने जा रही है। ठीक है, बहुत जल्द मतलब अभी डेट तो ये नहीं कहेंगे कि इसी दिन आ जाएगा शासनादेश, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि डेट बता दी जाती है, फिर उस डेट पे नहीं हो पाता है चीज़ें, तो फिर आप लोग बिल्कुल निगेटिव सोच वाले हो जाते हैं। पहले तो पॉजिटिव रहते हैं कि नहीं रहते हैं नहीं पता, लेकिन अभी आपसे कहना है कि पॉजिटिव रहिए। डेट आपको अभी नहीं बताएंगे किस डेट को शासनादेश जारी होगा, लेकिन हाँ ये तो है कि आपको इसी महीने आपकी भर्ती में ऑफिशियल नोटिस जो है देखने को मिलेगी आगे के प्रोसेस को लेकर। ठीक है, और यहाँ पर 90-97 पास सभी अभ्यर्थियों से आवेदन लिए जाएंगे। आवेदन लेने के बाद जो है मेरिट बनाई जाएगी। आवेदन जब होंगे तो आपके सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो 90-97 पास जब सबसे आवेदन लिया जाएगा तो आप लोग पूरी व्यवस्था कर लीजिए। ऐसा ना हो कि किसी डॉक्यूमेंट्स की कमी की वजह से, कोई भी अंक पत्र प्रमाण पत्र उनकी कमी की वजह से, या कहीं आवेदन के टाइम जब आप फॉर्म को फिल करेंगे तो उस टाइम कोई समस्या ना हो, उस टाइम कोई भी गलती आपसे ना हो जाए, उसकी वजह से आप भर्ती से बाहर ना हो जाएं। ठीक है, तो क्योंकि ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा रोल जो है इनका होता है। आवेदन आप कर रहे हैं, सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ज़िलेवार आपकी जो भर्ती है वो होने वाली है, इसकी जानकारी मिल रही है। 90% आप मान के चलिए ज़िलेवार जो मेरिट है, और विषयवार। ठीक, ज़िलेवार और विषयवार। और लैंग्वेज में हिंदी विषय की जो सीट है सबसे ज़्यादा, संस्कृत की कम, और मैथ और साइंस का सीट जो है एसएसटी की तुलना में अधिक रहने वाली है। अब टोटल जो सीट है उसको लेकर इंतज़ार करिए आप लोग। अब कोशिश तो की गई है कि 6000 जो अधिकतम पद हैं, अध्याचन के पद हैं, कम से कम उस पर तो विज्ञापन जारी किया जाए, उस पर तो जो भर्ती का शासनादेश है वो जारी किया जाए, उसके लिए कोशिश की गई है। और जब तक नहीं शासनादेश जारी होता है तब तक कोशिश की जाएगी। तो बिल्कुल पॉजिटिव रहिए अपनी भर्ती को लेकर। अब ये मत सोचिए कि 26 में होगी, 27 में होगी या कि 28 में होगी। ठीक है, अब होगी, इसी महीने शासनादेश आ जाएगा। अगले महीने तक, यानी कि नया साल जो है वो आपके लिए बड़ा उत्साह से भरा रहने वाला है। अब किसका होगा किसका नहीं होगा ये तो थोड़ा सा मुश्किल है, कुछ लोगों के लिए कठिनाई भी होगी, जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं 4 साल से कि अब
भर्ती में कुछ होगा, अब होगा, तो 3 साल तो हो ही गए हैं। तो आप लोग नई शिक्षक भर्ती की भी उम्मीद है, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, जैसा कि 68,500 की बची हुई सीटों को नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से भरे जाने का जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश है वो दे दिया है। और अब शिक्षा विभाग की तरफ से या शासन की तरफ से जैसे ही आदेश होता है वैसे ही आप लोगों को नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलेगा, जो जिसमें कि केवल डीएलएड अभ्यर्थी ही आवेदन कर पाएंगे, बीएड नहीं। लेकिन बीएड वालों के लिए भी जीआईसी है और एलटी ग्रेड, ये सभी जो भर्तियां हैं वो भी 2025 में देखने को मिलेंगी। तैयारी करते रहिए आप लोग। बाकी आगे की जो भी सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर मिलती रहेगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करके, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।